अब रतलाम में तस्वीर सामने आती है। मध्य प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उज्जैन में इससे पहले बवाल की तस्वीर आई। मुहर्रम के दौरान उपद्रवियों ने बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित रास्ते से जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। और ये तस्वीर देखिए, ये उसी रात की तस्वीर है, 6 जुलाई, जब जुलूस निकाला जा रहा था और बाकायदा वो रूट निर्धारित था जहां से इस जुलूस को निकलना था। लेकिन अचानक ये भीड़ जुलूस की आड़ में उस रास्ते की तरफ मुड़ जाती है जो रास्ता प्रतिबंधित था, यानी बैरिकेड लगाया गया था। सवाल है कि इस रास्ते की तरफ मुड़ने के पीछे की मंशा क्या? सर, आखिर जो मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि उस रूट पर नहीं जाना है और वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की, इसके बाद भी वो कौन से तत्व थे जुलूस में शामिल जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, नियमों का उल्लंघन किया? ये जो मुहर्रम का जुलूस होता है पूरा शांतिपूर्वक तरीके से निकला और इसको लेकर समय समय पर 3 बार बैठक ली गई थी, जिला स्तर पे कंट्रोल रूम में, थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, और सभी आयोजकों को बताया गया था कि निर्धारित रूट से ही जुलूस को निकाला जाए। पीछे शुरू के जो 3 आयोजक थे उन्होंने निर्धारित रूट पर निकाला। इरफान खान उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है, इन्होंने जानबूझकर, इनके साथियों ने जानबूझकर उसको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जहां ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने के हल्के बल का प्रयोग किया और पृथक से इनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। मतलब सर, जो इरफान उर्फ लल्ला का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसने शरारत पूर्वक ये हरकत की जिससे कि माहौल खराब हो? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब ऑलरेडी मीटिंग में डिसाइडेड था और आप जो सभी उसका मिनट्स भी बना हुआ है, सभी की अटेंडेंस भी दर्ज की गई है और बाकी सभी आयोजकों ने निर्धारित रूट पर निकाला है, तो उसमें कोई सवाल नहीं बनता कि एक व्यक्ति अलग से या एक आयोजक अलग से किसी दूसरे रूट पर लेकर जाए, जिसके संबंध में उसको लिखित में भी और हर स्तर पर हमने पाबंद किया गया है सभी आयोजकों को लगातार बैठक लेके। अच्छा, तीसरा सवाल ये सर, मैं स्पॉट पे गया तो वहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इमामबाड़ा उस साइड है और सालों से वहाँ पर लोग जाते हैं, तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत हुई, क्यों बैरिकेडिंग की? देखिए, ये पिछले साल भी ये बातचीत हुई थी, इस साल भी हम लोगों ने बातचीत करी थी। उस तरफ जो बड़ा घोड़ा होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां रहती हैं और अगर कोई एक जुलूस विपरीत दिशा से चलते आएगा तो दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी आयोजकों को साथ में बिठाकर बातचीत कर कर ही रूट निर्धारित किया गया था और ये कहना कि वो पारंपरिक रूट है, बिल्कुल गलत बात है। जो पारंपरिक रूट है उसी का पालन किया गया, इसीलिए सभी बाकी आयोजकों ने उसमें सहमति दी और बाकी आयोजकों ने निर्धारित रूट के हिसाब से पूरा कार्यक्रम किया। अंतिम सवाल मेरा कि कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और कितने लोग डिटेन कर लिए, राउंड अप कर लिए हैं? अभी इसमें आयोजक जो इरफान खान है, उनके विरुद्ध और उनके 15 अन्य साथी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इन सभी की अभी पहचान की जा रही है फुटेज के माध्यम से और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं इस समय उज्जैन के उसी इलाके में हूं जहां पर जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये इलाका है हुजूर वाली मस्जिद, चौराहा इसे कहते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द से जुलूस निकल रहा था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि कहां से जुलूस निकल रहा था और कहां उसे जाना था और क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, जुलूस जो है वो इधर से, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहां से निकलना था, यहीं से जुलूस निकल भी रहा था, लेकिन यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस का ऐसा दावा है कि ये बैरिकेडिंग इसलिए की थी कि पूर्व निर्धारित मार्ग जो तय हुआ था उसके हिसाब से मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहां से होते हुए इस दिशा में जाना था। लेकिन ये जो बैरिकेडिंग की गई है, इस दिशा में गीतानगर भी है और इमामबाड़ा भी है। जुलूस में शामिल लोग जो ताजिए होते हैं उनको लेकर इमामबाड़ा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग होने की वजह से भगदड़ मच गई। जुलूस में शामिल जो भीड़ है वो पुलिस की बात ना मानते हुए इस ओर बढ़ी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब चूंकि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यहाँ भगदड़ जैसे हालात बन गए और यहाँ पर कुछ देर के लिए हंगामा बरपा। स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। सर, ये जो मुहर्रम का जुलूस यहाँ से निकला, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्यों हुआ, किस वजह से ये सब स्थिति बनी? नए पुलिस वाले जो होते हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट जो है ड्यूटी तो देती है कि भाई आपको यहाँ नाइट जगना है या ये जुलूस निकल रहा है या ये इस टाइप से निकल रहा है, पर उन लोगों को ये तजुर्बा नहीं होता है कि भाई यहाँ से ब्लॉक करना है रोड, ऊपर से आदेश होते हैं
तो नई पीढ़ी के जो लोग होते हैं, नए नौजवान जो लड़के होते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता। उनको तो ये हमेशा मालूम रहता है कि भाई घोड़ा जो है, बड़े साहब घोड़ा जो है वो इधर से निकलेंगे, वो जुलूस यहाँ से निकलता है। कह रहा हूँ ये गलत नैरेटिव है कि अब्दालपुरा के लिए जा रहे थे। अब्दालपुरा के लिए नहीं जा रहे थे, अंदर बड़े साहब बाबा है तो जो घोड़े रहते हैं उनको सलामी देने के लिए अंदर जाता है घोड़ा। मतलब ये जो इमाम बाड़ा के लिए रास्ता जाता है। बस ये वहीं जा रहे थे। सब सुनने हमारा बता रहे हैं कि अब्दालपुरा जा रहे नहीं, अब्दालपुरा नहीं जा रहे थे, अंदर जा रहे थे सलामी देने के लिए बस। एसपी ये कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित रूट था, मतलब ये कि इस साइड नहीं जाएगा इसलिए बैरिकेड। मीटिंग में क्या तय कर रहा था वो तो वो जाने, हमें नहीं आइडिया। पर हमें इतना मालूम है, मेरा घर यही है, हम यही रहते हैं, हमारा घर यही है। अंदर घोड़े सारे आते हैं। अब यहाँ बैरिकेड लगा दी तो यहाँ से इंसान सिर्फ अंदर जाने के लिए कि भाई हमें जाके सलामी दिलाना है, सलामी दिला के वापस ले जाएंगे, भाई ये था। आप कोई वीडियो उठाकर देखो, आते के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज करा तो बड़े साहब हमारे जो है वो यहाँ आकर गिरे। देखा मैंने, देखा ना, तो वो क्या था ये बताओ आप। वो अंदर आते हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है या नहीं पहुंची है। अब अगर इस जगह और कुछ होता या और कुछ भी होता तो किसी के दिल को आहट पहुंचती कि नहीं, कि हमारे जो जिनको हम मान रहे हैं आपने उसको गिरा दिया, उसका क्या है ये बताओ आप। एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, सीतापुर में ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में बवाल हो गया है। जुलूस के दौरान दो पक्षों में लाठी डंडे भी चले हैं, झड़प हुई है। जुलूस में शामिल लोगों पर हमला करने का आरोप है, मारपीट में कई लोग घायल हैं, हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया है। तो तस्वीर हम आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं, वहीं पर हालात खराब हुए हैं, दो पक्षों में ये तनाव हुआ है। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उसी के दौरान बवाल हो गया। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है, लोगों को अलग किया है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है किस तरह इलाके में तनाव वाला माहौल बना हुआ है। ये मुहर्रम के मौके पर जो ताजिया का जुलूस निकाला जाता है उसके दौरान ये झड़प हुई और इलाके में माहौल खराब हो गया। पुलिस ने मामला शांत करा लिया है, अभी इलाके में शांति है, लेकिन जुलूस के दौरान दो गुटों में जब बवाल हुआ था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुहर्रम का मातम और शहर शहर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें 6 अलग अलग शहरों की, कटिहार, दरभंगा, उज्जैन, लखीमपुर, अलीगढ़, बहराइच, यूपी से लेकर एमपी तक मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल हुआ। कटिहार में भी बवाल हुआ, दरभंगा में भी दो गुट आपस में भिड़ गए। उज्जैन में तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कैसे बैरिकेड तोड़ा गया। अलीगढ़, लखीमपुर और बहराइच में भी मातम के दौरान बवाल हुआ।